चले फ़कीरा से बात करते हैं। हेलो। जी, हेलो। आदाब अर्ज़ है गालिब साहब। आदाब जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? आदाब अर्ज़ है गालिब। जी, आवाज़ बढ़िया। आ रही है आपको? तीनों मुझे जी, बता देना मुझे मेरी बिल्कुल आवाज़ परफ़ेक्ट रिपीट आ तो रही है। नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, मैं जीव्स पीपल के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा और इनके जो खुदा है याहवा, इनके बारे हाँ। में कि क्या एक्सोडस वाला जो ज़िक्र है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें ये जो याहवा जो खुदा है उसकी जेनोसाइड के बारे में भी जानने मिलता है कि बाद में उन्होंने सफ़र के दौरान कुछ जेनोसाइड्स भी किए। तो वो क्या थे, हुँ। कैसे थे, कुछ आप वज़ाहत कर सकेंगे? हाँ, तो जब ये वहाँ पे गए थे तो लोग वहाँ पे रहते थे। जब मिस्र से मूसा इनको लेके आया, ठीक है? तो ये आ गए फिर कनान की सरजमीन में। जो पैलेस्टाइन है उसे उस टाइम कनान कहते थे, ठीक है? और इधर के लोगों को कैनानाइट पीपल कहते थे, ठीक है? कैनानाइट पीपल में जॉर्डीनियंस, सीरियंस, जो सीरिया का वेस्ट एरिया, लेबनीज, ठीक है? द साइनाई डेजर्ट के लोग, जो कि सऊदी अरेबिया का नॉर्थ है उसके लोग, जो इसराइल में ओरिजिनल लोग रहते थे कैनानाइट, वो सब आते थे, ठीक है? तो ये जो लोग थे ये यहाँ पे रहते थे, और जब ये यहाँ पे आए बनी इसराइल मिस्र से वापस, जो कि इनकी एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, तो इन्होंने शहर और शहर सारे फतह करने शुरू कर दिए, और बहुत से शहर ऐसे थे जिनमें इन्होंने जेनोसाइड किया, ठीक है? जैसे एक सिंपल सी बात है, जेरिको जो है वो दुनिया का सबसे पुराने तरीन शहरों में से आता है, जेरिको। तो बाइबल में वॉल्स ऑफ जेरिको के गिरने के बारे में ज़बूर हैं और पूरे पूरे पैसेजेस हैं, और बार बार इसकी फतह को मनाया गया है। और जेरिको शहर को जब तबाह किया था बनी इसराइल ने, तो इन्होंने उस शहर में से हर इंसान, हर जानवर, हर किसी को मार दिया था, ठीक है जी? तो इसका पूरे का पूरा जो पैसेज है ना, वो सारे का सारा यशवा जो है ना, वो सॉरी डिट्रोनॉमी, एक्सोडस की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये किताबें जो है ना, उनके अंदर ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है। और जेनोसाइड सिर्फ एक एक जेरिको ही टाउन नहीं था, जितने भी टाउन्स पे इन्होंने उस टाइम हमला किया था, उन सब लोगों का जेनोसाइड किया था, ठीक है जी? निकाला, बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ से निकाला था, ज़्यादातर जगहों पे यहूदियों ने यशवा बिन नून और मूसा की सरबराही में लोगों का जेनोसाइड किया था। ना सिर्फ लोगों का जेनोसाइड किया था, जानवरों तक का जेनोसाइड, मतलब जानवरों तक को मार दिया था, ठीक है जी? समझ गए आप बात? तो तो ये बात तो है। ये हाँ, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना, ज़ुल्म के एथनिक लेवल पे। क्लेंजिंग की थी उधर से जी, लोगों को मार मार के। तो वो बाइबल तो में वो रिचर्ड डॉकिंस कहता है ना, ये एक जेनोसाइडल बुक है, तो जेनोसाइड यही जेनोसाइड है बाइबल में, ठीक है? अच्छा, तो और अब इसको रूहुल्लाह के कोई बारे में। सच माने या इसे कोई झूठ माने, देखें ये हिस्ट्री इनकी मोस्ट प्रॉब्ली फैब्रिकेटेड है, सही है? ये वाली, ये झूठ है हिस्ट्री इनकी। मगर एक बात पक्की है कि बाइबल जो है एक ईवल बुक है, और वही बाइबल जो है वो इनकी, इनके जो जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसके ऊपर जब ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो असल में बाइबल से ही अथॉरिटी जताते हैं। 2000 साल पहले जब कोई किसी ज़मीन से निकल गया, वो वहाँ पे नहीं रहता अब, तो 2000 साल बाद जाके उसको वहाँ पे दोबारा से रहने की इजाज़त दे देना, और फिर वहाँ पे उसका चले जाना, और फिर लोगों को निकाल देना, ये एक जो बात है ना, ये ईवल बात है। ऐसे नहीं हो सकता। आप पीसफुली तो जा सकते थे, वहाँ पे जाके रह सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे जाएं और आप जाके वहाँ के लोगों को निकाल दें और फिर वहाँ पे एक हुकूमत बनाएं जो, और उस हुकूमत की दुश्मनी हो आसपास के सब लोगों से। ये बात जो है ना, ये टोटली गलत बात है। असल में यही चीज़ है जो कि इसराइल की क्रिएशन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक ईवल प्लान था। असल में मैं तो सिंपल कहता हूँ साफ, एक ईवल प्लान था ये, यानी अगर ठीक है? अगर ये पॉसिबल भी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि यहूदी जो ज्यूस लोग हैं, वो ये फ़लस्तीन आते और वहाँ पे रहते, मगर ये अपना मुल्क अलग से ना अलग भले ही बना लेते, मगर इस तरीके से फ़लस्तीनियन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना, ये मोरली गलत हुआ, भले हो चुका। एग्जैक्टली, ये मॉरली गलत है। और मसला ये है कि अगर ये हिस्ट्री फेक भी है तो बहुत से लोग समझते हैं इसकी बेसिस पे कि जैसा पहले खुदा ने करवाया था हम वैसा कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। जो जायनिस्ट जूज हैं, जो सबसे कट्टर किस्म के जायनिस्ट जूज हैं, वो तो पैलेस्टीनियंस के जेनोसाइड को जस्टिफाई करते हैं। इस टाइम
वो ये कह रहे हैं कि गाजा पे बॉम्बिंग करो, किस्सा ख़त्म करो। इवन के हाँ, बेन मैंने भी शपीरो वो जो है, बेन शपीरो ने एग्जैक्टली इन लाइंस पे बात की है, जान के उसने थोड़ा सा इसमें डाउट छोड़ दिया। बेन शपीरो ने एग्जैक्टली यही बात की है, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो हाँ ये बात आई थी ना न्यूज़ में कि उनको उनको यहाँ तक कि भूखा ही मार दो। तो हाँ ये भी बात सुनी गई थी। अब ये मैं रूहुल्लाह के बारे में ज़रा पूछना चाहूँगा कि जो जीसस है, तो क्या ये जब यहूदियों के पास ये जब टेम्पल में से भेड़-बकरी निकालने के बाद वग़ैरह के बाद इन्होंने ये कहा था कि जब तक लोग मुझे मार के मतलब नहीं खाएँगे, तब तक वो वो अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे वग़ैरह इस ऐसा कुछ यीशु से साबित हाँ, है? उसने कहा था जो कोई मेरा बदन और मेरा खून खाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, ठीक है, ये कहा था उसने, ये लिखा हुआ है गॉस्पेल के अंदर। मगर दैट डज नॉट मीन कि जी वो उसका वाकई खाएगा, वो एक वो उसके मेटाफोरिकल बातें हैं ना, ये बातें हैं। यानी कि कहने के मायना कुछ अलग बनते थे और कहा कुछ जा रहा था ऐसे। हाँ, वो क्योंकि ब्रेड और वाइन को लेता है ना, कि ब्रेड मेरा मेरा फ्लैश है और वाइन मेरा जो है ब्लड है, ठीक है, समझ गए? जी, जी, जी। ठीक है, ये चले फिर, आपकी सही है। बातें जी, ब कुछ कहना चाहूँगा। आपकी बातें सुन के मुझे ज़हनी तौर से बहुत ही अच्छा फ़ीलिंग आ रही है, मतलब जब से मैं आपको कंटिन्यू सुनता हूँ। हद तो ये है कि जब तक आपकी स्ट्रीम ख़त्म नहीं होती, आज इसीलिए सबसे शुरुआत में ही आ गया कि शायद मुझे थोड़ी इत्मीनान से बात करने के लिए मिल जाए। तो चले मेरी जो ज़बरदस्त। जौज़ा है, हाँ, तो ये हाँ, आपसे जोजा बहुत जोजा नफ़रत जोजा करती नहीं, है। जोजा जोजा हाँ, कहते हैं जौज़ा, उसको। हाँ, वही, वही जौज़ा। नहीं, जोजा जोजा, जोजा नहीं कहना, जोजा कह रहे हैं। ओके, सॉरी, शरीक-ए-हयात कह लें। हाँ, तो शरीक याद कह हाँ, रहे हैं। तो हाँ, हाँ, तो ये आपसे आपको गुंडा कहती है। अच्छा, ये सच ओहो। हाँ, और हमारी इस बात पे मतलब मुत्तफ़िक़ाना राय बैठ चुकी है कि आप इनको जो कहना है कहें, मगर मैं इनको रोज़ाना जब भी ये लाइव होंगे, मैं सुनता रहूँगा, क्योंकि मुझे वो सारी बातें मुझे सीखने मिलती है। मतलब अगर मैं आपकी स्ट्रीमें अगर अच्छा, नहीं तो मैंने सुनता, क्या गुंडागर्दी तो कर दी कि शायद मुझे गुंडा कहती हैं? भाभी को कहें इतना नहीं, ये इतना मेरे बातें से रहती दुश्मनी है ना ना, डालें। आप क्या? आप तो अगर देखा जाए तो अगर अगर मज़ाक के तौर से कहूँ, हँसने के लिए, तो मतलब तमाम खुदाओं के दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं अभी रियलिटी में देखने जाए तो। है ना? आप जितने हाँ। दुरूद आप जितने दुरूद ये मोहम्मद पे शायद भेजते हैं, उतना तो मैंने वाक़ई में कोई वलीउल्लाह भी नहीं देखा आज का, कोई बड़े यार से ये बड़ा हंगामा। देखिए, किसी ने तो एक्नॉलेज किया कि मुझे रसूलुल्लाह से बहुत प्यार है। हाँ, मुझे हाँ, ये रसूलुल्लाह से प्यार है, हाँ, एग्जैक्टली। वो तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ गालिब साहब, जब से मतलब मैंने तो आपकी ढूँढ-ढूँढ के, आपने जब से शुरुआत की ना, जब आप वो माइक लेकर बैठते थे, अ, वहाँ से भी सारी मतलब डिटेलिंग मुझे मुझे वाक़ई में ओल्ड टेस्टामेंट और गॉस्पेल्स के बारे में वाक़ई में मेरा नॉलेज बहुत ही ज़ीरो था। इस्लामिक एतबार से तो था, मगर मैं यहूदी और ईसाई और जो भी मतलब ये जो खुदा ट्रिनिटी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपसे ही सीखा। और सीखने का सवाल नहीं है, मतलब ये है कि आपकी स्ट्रीम्स वाक़ई में इतनी लाजवाब होती है ना, कि मुझे तो पर्सनली ये महसूस होता है कि जिन सवालों के अंदर मेरा सर दर्द करने लग जाता था, उसको आप चुटकी बजाते हल कर देते हो। मतलब चुटकी चलें, बजा के बहुत वाक़ई। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, जब आप मिसालें देते हो जी, तो थैंक यू जी, चलें, फिर आऊँगा। ठीक है, सही है फ़कीरा, आते रहें, फिर करेंगे बात आपसे, जी, ठीक है, थैंक जी। यू, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।